नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे जो है जीके के और साइंस के, और मिक्स क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। तो लगभग जो 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन है आज। तो सभी क्वेश्चन को जो है ध्यान से देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, देन अपना जो बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। और अपना स्कोर जो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है इसमें, ठीक है। तो 20 ऑफ 20 जो है किसके आएंगे स्कोर, जो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका जो है, विच अमंग द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपका है कि विषाणु के कारण जो कौन सा रोग नहीं होता, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, हैजा या डेंगू। तो इसकी एक ट्रिक है, इसको ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हो। तो अपनी अपनी ट्रिक है याद रखने की जो है हम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आई होप आपने लगा लिया होगा। तो हैजा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये विषाणु जनित रोग जो है नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस हमारे पास जो आपको बताना है, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे। आलमगीर सेकंड थे, बहादुर शाह सेकंड थे, औरंगजेब या अहमद शाह बहादुर थे। तो आप सभी को पता है कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड हुआ है। तो याद रखें ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बहादुर शाह सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है अंतिम मुगल बादशाह थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो, हु वाज द 24th जैन तीर्थंकर। तो 24वें जैन तीर्थंकर कौन थे। पारसनाथ थे, गुमतेश्वर थे, ऋषभ थे या महावीर थे। तो आपको सभी को पता है कि जो है जैन तीर्थंकर जो कौन थे 24वें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जो, क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा हमारे पास महावीर, ठीक है। क्या हो जाएगा, महावीर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है कि पारसनाथ जो है कौन से थे और ऋषभ देव कौन से थे, जल्दी से बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास। आपको बताना है कि सतत विकास लक्ष्यों को निम्नलिखित में से जो है इनका जो है कब प्राप्त करने का लक्ष्य रखा हुआ है। सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। तो इनका जो है यहाँ पे कब तक इनको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा हुआ है, 2020 तक, 2025 तक, 2017 तक, 2050 तक। इसमें कितने लक्ष्य दिए गए हैं, 17 इसमें टोटल लक्ष्य हैं। कब तक इनको टारगेट रखा हुआ है कि कब तक इनको जो है पूरा किया जाएगा। तो याद रखेंगे 2030 तक इनका जो टारगेट है रखा हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो, बोस बोस आइंस्टाइन इज कंडेंस्ड। तो आपको बताना है कि बोस आइंस्टाइन संगणित है द्रव की ठोस अवस्था से, द्रव की पांचवी अवस्था से, प्लाज्मा से, संगणित द्रव अवस्था से। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। याद रखेंगे बोस आइंस्टाइन जो आपकी ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है, द्रव की पांचवी अवस्था है, ठीक है। द्रव की कितनी है, पांचवी अवस्था है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो, आपको बताना है कि ओंकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो ओंकोलॉजी जो है किसके अध्ययन को कहते हैं, पक्षी के अध्ययन को यानी बर्ड्स के, ये कैंसर को, ये मैमल्स के, ये सॉइल के। जल्दी से बताएंगे तो ओंकोलॉजी किसके कहते हैं। तो याद रखेंगे कैंसर के अध्ययन को जो है ओंकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कैंसर के अध्ययन, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बर्ड्स के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो, डॉल्फिन जो है किस वर्ग का उदाहरण है, एम्फीबिया का, या पिसेस का, या एब्स का, या स्तनधारी का। तो आपको पता ही है कि डॉल्फिन जो है ये किस वर्ग का उदाहरण है। तो ये एक जो है ये एक मैमल है, स्तनधारी है ये, ठीक है। क्या है ये, एक स्तनधारी। स्तनधारी जो होते हैं ये बच्चों को जन्म देते हैं, डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं। ये जो है अंडे नहीं देते, जो अंडे देते हैं वो मैमल्स में नहीं आते, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्लाइटलेस बर्ड। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा उड़ान रहित पक्षी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, जल्दी से बताएंगे, कीवी, एमो, शुतुरमुर्ग, सरसक्रेन। तो आपका ऐसा क्वेश्चन जो है एचपी पुलिस के एग्जाम में पूछा भी गया था 2019 में, जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें आया था। तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सरसक्रेन जो है ये एक जो है उड़ान रहित पक्षी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है डैश को संबोधित करके अपने पद खाली कर सकता है। तो आपको रिसेंटली पता ही है कि राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा जो किसको देते हैं। आज अभी लोकसभा के जो चुनाव भी हुए हैं, लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसको देते हैं आप ये भी बताएंगे। और जो है लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा किसको देते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश किसको देते हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति अपने पद का इस्तीफा जो है किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति अपने पद का इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आपको पता होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जो अपने पद का इस्तीफा जो है किसको देते हैं, तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री अपने पद का इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो लोकसभा लोकसभा का अध्यक्ष किसको देते हैं, तो ये उपाध्यक्ष को देते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और अगर राष्ट्रपति पूछे तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पूछे तो राष्ट्रपति, तो आपस में देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लॉन्ग निम्नलिखित में से जो है किसका निरूपण है, यानी कि क्लोव इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, टर्मिनल वर्ड का, ऑक्सिलरी वर्ड का, या फ्लावर वर्ड का, या वेजिटेटिव वर्ड का। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो ये का फ्लावर वर्ड है। लौंग क्या है, एक फ्लावर वर्ड। सबसे ज़्यादा लौंग जो है कहाँ पे उगाया जाता है, किसी को पता है तो जल्दी से बताएंगे, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक का सूचक है, ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, एचपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछा था, रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन, पफ बॉल्स, एल्गी, लाइकेन, या मॉस। जल्दी से बताएंगे सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइकेन इसका सही आंसर हो जाएगा। लाइकेन आपका जो है एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपको बताना है कि सूर्य के भीतर ऊर्जा के उत्पादन के लिए जिम्मेदार प्रक्रिया कौन सी है, परमाणु विखंडन है, परमाणु संलयन है, परमाणु टक्कर है, या परमाणु उत्तेजना है। तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, या अटोमिक कोलिजन, या अटोमिक एक्साइटेशन। तो जल्दी से बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि परमाणु संलयन, ठीक है। यही चीज़ अगर आपसे हाइड्रोजन में पूछे जाते तो नाभिकीय विखंडन उसका राइट आंसर हो जाता। तो क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि किस दिन जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है मनाया जाता है, 28 फरवरी को, 8 मार्च को, 1 दिसंबर को, या 10 जनवरी को। जल्दी से बताएंगे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। 8 मार्च का तो आप बताएंगे मेरे को कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है। 1 दिसंबर को जो एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है, एड्स दिवस। और 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, यह याद रखेंगे, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। 8 मार्च को आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, ठीक है। वैसे ही आप याद रखेंगे कि जो है, और जो है आपका जो है 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया, पर्यावरण दिवस मनाया गया, याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे आपको ये चीज़ें नॉलेज पता होनी चाहिए, तभी आपका एग्जाम जो है क्लियर होगा, या आपके एग्जाम में सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन द सिगरेट लाइटर। तो सिगरेट की पहले आपसे यहाँ पे स्पेलिंग देखना है। सिगरेट की स्पेलिंग जो है आपकी जो है इंग्लिश में पूछी भी जाती है। सिगरेट की स्पेलिंग क्या होती है, CIGRATE, ठीक है। आपको बताना है कि सिगरेट में कौन सी जो है गैस होती है, तो ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडॉन। तो ब्यूटेन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन ए की कमी के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस होता है, स्कर्वी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, प्लेगरा रोग होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। स्कर्वी जो है सी की कमी से होता है, याद रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित अंगों में से जो है कौन पित्त रस का स्त्राव करता है। तो कौन सा जो है फॉलोइंग ऑर्गन सेक्रेट्स बाइल जूस, हार्ट, मस्तिष्क, किडनी, या लीवर। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको बताना है कि द लखनऊ टाउन इज सिचुएटेड इन विच द रिवर। तो ये क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन, लखनऊ शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ शहर जो है किसकी नदी, गंडक नदी के, कोसी नदी के, यमुना, या गोमती। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा गाइस हमारे पास जो है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लखनऊ शहर जो गोमती नदी के। ये अभी हाल ही में जो आपका एचपी विधानसभा का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, जल्दी से बताएंगे, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, या बुध। तो सबसे निकट ग्रह आपसे पूछा गया, तो यहाँ पे मरकरी याद रखेंगे। सबसे निकट ग्रह जो है सबसे कौन है, बुध है, ठीक है, याद रखेंगे। आपको बताना है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, ठीक है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, भोर का तारा और सांझ का तारा किसको कहते हैं, ठीक है।
ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनकी कोई भी जो है इस ग्रहों की गति कैसी होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है, ठीक है। घूर्णन गति कैसे होती है, वेस्ट टू ईस्ट। तो ऐसे दो ग्रह कौन से हैं जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, आप उनका नाम मेरे को बताएंगे, ठीक है। सब सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जुपिटर है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। कौन सा है, जुपिटर है। और नीला ग्रह किसको कहते हैं, तो नीला ग्रह आपको पता ही है, नीला ग्रह किसको कहते हैं, आपके पृथ्वी को कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ जाता है। आज का अंतिम क्वेश्चन हमारे पास, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड बाई, तो कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व जनगणना दिवस जो है 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। जनगणना जो है कब स्टार्ट की गई थी, जनगणना जो है याद रखेंगे 1872 में जो है मेयो के शासनकाल में जो है स्टार्ट की गई थी। और जो है इसको नियमित रूप से कब स्टार्ट किया गया था, तो नियमित रूप से 1881 में नियमित रूप से इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। याद रखेंगे। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ऐसे मज़ेदार कंसेप्ट जो है देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। धन्यवाद, यहीं भी वीडियो समाप्त करते हैं।